स्वागत है आप सभी का आज के हमारे मिरर इमेज टॉक शो में। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेस फ्री माइंड और डिसीज फ्री बॉडी के बारे में। यही टॉपिक को आज हमारे साथ डिस्कस करने आ रहे हैं हमारे अपने लाइफ कोच, सोलो ट्रैवलर और आर्ट ऑफ लिविंग के ट्रेनर श्री मौलिक पटेल जी। तो स्वागत है मौलिक जी आज के हमारे मिरर इमेज टॉक शो में। Yes, I belong to all of you and welcoming all of you. जय गुरुदेव मौलिक जी। जय गुरुदेव। तो मौलिक जी, सबसे पहला हमारा यही सवाल है कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में आपने आपका जो समय था उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया? एक्चुअली में मैं बताऊं आपको तो मेरे लिए तो लॉकडाउन जैसा कुछ था ही नहीं, पर एक तरह से देखे तो लॉकडाउन के दौरान अपने आप को इतना यूटिलाइज किया है। एक तो अपने आप के साथ रहने का एक टाइम मिल गया, बिकॉज आई एम आर्ट ऑफ लिविंग फुल टाइम टीचर, सो मेरा ट्रैवलिंग बहुत रहता है, तो आई कैन नॉट गेट टाइम, है ना, फैमिली के साथ में स्पेंड करने के लिए, तो वो मुझे थोड़ा मिल गया। फिर उसके साथ में थोड़े मैंने क्रिएटिव आर्ट सीखे, जैसे कि थोड़ी बहुत लैंग्वेजेस मैंने सीखी, पेंटिंग सीखा। फिर जो पुराने गेम जो बचपन में खेलते थे हम, तो अपने आप को उसके साथ में कनेक्ट किया। फिर कुकिंग किया मैंने। क्या बात है। और उसके साथ में जो आर्ट ऑफ लिविंग के जो वर्कशॉप्स है वो 3 महीने से ऑनलाइन कंडक्ट कर रहा हूँ। सो ऐसे मुझे लॉकडाउन में इन्वेस्ट टाइम इतना मिला करने को कि मैं बहुत ही बिजी रहा और अपने आप के साथ में बहुत मजा आया और बहुत ही अच्छी तरह से उस टाइम में स्पेंड कर रहा हूँ और यूटिलाइज कर रहा हूँ उसको मैं, है ना। समथिंग इज दैट, पर वो कुछ हम में कुछ नया लाता है, क्रिएटिविटी। वही बात को मैंने ध्यान में रख के, है ना, ये लॉकडाउन है तो पहले थोड़ा बहुत मन में वो आके बाहर नहीं जा पाएंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, ट्रैवलिंग नहीं होगा, बिकॉज आई लव टू ट्रैवल ऑल्सो। सो पर ऐसे ही अपने आप के साथ में घर पे रह के भी थ्रू, है ना, सोशल मीडिया एंड अनदर प्लेटफॉर्म, थ्रू इंटरनेट वर्ल्ड, लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूं मैं। ग्रेट ग्रेट मौलिक जी। मौलिक जी, हम बात करें तो आपकी प्रोफेशनल जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है। आप लाइफ कोच है, सोलो ट्रैवलर है, ट्रेनर भी है। तो ये जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी जर्नी की मैं बात करूं तो मैंने 11th-12th साइंस किया, तो तभी से मुझे था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा, पहले से डिसाइड। तो इंजीनियरिंग में एडमिशन जैसे ही लिया, पर एक वो एज का एक फैक्टर रहता है, और तभी ही कॉलेज का एक, अभी भी पूछो किसी बच्चे को तो एक उसमें इंप्रेशन रह जाती है थ्रू टीवी एंड मीडिया कि कॉलेज इज फॉर फन, पढ़ाई है तो हमने 12वीं तक कर ली। पर जैसे ही मैंने कॉलेज स्टार्ट किया, सब कुछ चल रहा था, तो कॉलेज लाइफ एंजॉय करने लगे। पर उस कॉलेज लाइफ में जब एंजॉय कर रहे थे तो कहीं पर वो स्टडी पीछे छूट गया। बिल्कुल। एंड आई एम एक्सेप्टिंग दैट कि उसकी ही वजह से आई गॉट, है ना, एटिकेटी ऑल्सो इन माई एग्जाम्स। ओके। देन आई रियलाइज दिस इज नॉट द वे। दैट टाइम माई फादर टेल्स मी कि ऐसा है, तो मेरा फादर का बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उन्होंने बोला आप उसमें जुड़ जाओ और स्टडी साइड में चालू रखना, स्टडी तो है ही, कंटिन्यू आपका वो करते जाओ, बिजनेस में भी आप बैठ जाओ। पर मेरा मन नहीं मान रहा था। और एक्चुअली में उस टाइम पे मेरी सिस्टर ने जो ऑनलाइन अपना, है ना, वो सब कर रही थी, स्टडी वगैरह, वो भी उस टाइम पे, तो उसने मुझे बोला कि मैं एक आर्ट ऑफ लिविंग का शिविर कर रही हूँ, आप चलो, आप कनेक्ट हो। तो उस टाइम पे सबसे पहला मेरा रिएक्शन था, दिस इज द नॉट एज
टू डू है ना प्राणायाम मेडिटेशन। वो बाबा बनने की उम्र मेरी नहीं है, वो मैं 50 साल बाद करूंगा। राइट नाउ माई एज फॉर द अर्निंग एंड एंजॉइंग द लाइफ। तो ऐसे ही लाइफ, तो उसका वर्कशॉप खत्म हो गया। फिर सेकेंड वर्कशॉप में 1 मंथ बाद मेरी मम्मी को उसने ज्वाइन करवाया। तो मेरी मम्मी 2 दिन से मेरे पीछे पड़ी थी कि तू चल तुझे मजा आएगा। आई सेड मेरी अभी एज नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो मम्मी का थोड़ा इमोशनल फील होने लगा। एज वी नो, मम्मी का होता है थोड़ा आपके साथ में वो कनेक्शन। तो उसने बोला तू आ, बस ऐसा है तो आधा घंटा आ, फिर चले आना। तो जिस दिन वर्कशॉप शुरू होने वाला था वो 6 दिन का रहता था। तो वो मुझे ले गए, पहले दिन बैठा, पर उस पहले दिन में आधे घंटे बैठा, पता नहीं तभी मुझे एक्चुअली रियलाइजेशन हुआ कि व्हाट आई एम, है ना, जो मैं खोज रहा था, जो मुझे चाहिए था, दिस इज एक्चुअली हियर। और वो 6 दिन में मुझे इतना खुशी मिला अंदर से, एक्चुअली रियल हैप्पीनेस, जो पैसे से, कोई चीज से नहीं मिलता, वो ये वर्कशॉप करने से विद इन इनसाइड मिला मुझे। और वो जो अंदर की शक्ति मेरे में जागृत हुई, उसके बाद से मैंने ठान लिया कि जो मुझे मिला है वो मेरी स्टडी तो मैं कंप्लीट करूंगा। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया थ्रू आउट, मैं डिस्ट्रिक्ट साइंस के ऐसे ही हर एक सेमेस्टर पास कर लिए। और फिर साथ में जान लिया कि मैं ये लोगों को, हर एक को पहुंचाऊंगा, और मेनली जो यूथ है उसके तक। और तब से ठाना था कि गांव के हर एक यूथ के साथ में कनेक्ट होगा, और सिटी के यूथ के साथ भी। बिकॉज राइट नाउ इंडिया का हम देखें तो 65% लोग ऐसे हैं जो हम युवा बोल सकते हैं बिल्कुल वर्ल्ड में। सो उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन की जरूरत है। उनके पास में स्टडी का नॉलेज हर कुछ है, पर उसके बाद क्या, वो चाहिए लाइफ स्किल्स। सो दैट इज टचड मी फ्रॉम इनसाइड। और एक और लास्ट मैं अपना एग्जांपल इसमें शेयर करना चाहूंगा, या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। वो है कि मैं थोड़ा बहुत ही इंट्रो पर्सन था, मैं किसी के साथ इजीली कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, किसी के साथ बोल भी नहीं पा रहा था। एज ए बताऊं तो क्लास में भी है तो अपने आप अपनी मस्ती में रहो, लास्ट बेंचेस पे बैठो, कहीं पर कुछ बोलना हो, कुछ प्रेजेंट करना हो, आई कैन नॉट डू। पर जब मैंने ये वर्कशॉप किया, देन आई रियलाइज वो सभी, वो स्टेज फियर, कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज दैट मच ऑफ डेवलप इनसाइड मी, एंड देन आई विल बी, है ना, आगे ही बढ़ता गया, आगे ही बढ़ता गया। और अभी भी, क्योंकि वो लर्निंग मोड ऑलवेज ऑन है। आर्ट ऑफ लिविंग इज व्हाट एक्चुअली में अपने में वो बचपन की जो बच्चे रहते हैं उनके जैसे सहज बना देता है, और ऑलवेज आप में वो लर्निंग मोड ऑन रखता है। तो वो शुरू है, तो यही मेरी जर्नी है। ग्रेट ग्रेट। आज के हम हमारे टॉपिक की बात करें तो स्ट्रेस फ्री माइंड और डिजीज फ्री बॉडी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपके अपने विचार की हम बात करें तो आपके शब्दों में कहे तो स्ट्रेस क्या होता है, और यह स्ट्रेस अपने व्यक्तिगत जीवन में ये अपनी सफलता को और आगे बढ़ाने में क्या अवरोध पैदा करता है? यस, डेफिनेटली अवरोध पैदा करता है। और स्ट्रेस की मैं अभी बात करूं तो आई कैन नॉट से एनीथिंग, बिकॉज स्ट्रेस इज इनएविटेबल राइट नाउ। एक छोटे बच्चे से हम देखें तो वो स्कूल जा रहा है तो बैग कैरी कर रहा है, उससे भी उसको स्ट्रेस लगे। एक हाउस वाइफ है उसको भी लगेगा, कोई बिजनेसमैन है उसको भी लगता है, बुजुर्ग है तो कुछ डिसीज वगैरह है या शरीर काम साथ, है ना, नहीं आ रहा है तो भी उनको लगता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज इनएविटेबल, पर उस स्ट्रेस में से हम कैसे ओवरकम हो सके,
है बिल्कुल। ना। तो मेनली देयर विल बी अ 3 थिंग जो हमें रोकता है, वो नहीं होता तो हमें स्ट्रेस रहता है और हम सक्सेस भी नहीं हो पाते। फर्स्ट इज क्लैरिटी इन माइंड इज नॉट देयर, देन वी कैन नॉट बी, है ना, इनसाइड स्ट्रेस, है ना, हमारे अंदर वो स्ट्रेस रहता है। सेकेंड वन इज प्योरिटी इन हार्ट इज नॉट देयर, देन ऑल्सो। एंड थर्ड वन इज सिंसियरिटी इन एक्शन। क्या? प्योरिटी इन हार्ट, sincerity in action and clarity of mind. These three are not there, then there will be a and something inside chemical, बोल सकते हैं मन में, happens. My side I call that stress. बेसिकली देखा जाए तो मन क्या रहता है, वो भूतकाल भविष्य में रहता है, और उसकी वजह से भूतकाल की कोई भी बात याद करके वो दुखी होता है, ये नहीं हो पाया, ग्लानि में रह जाता है। और अनदर थिंग, भविष्य की बात याद करके डर, चिंता, एग्जाइटी आती है, पर उसकी वजह से जो अपने चेता तंत्र, नर्वस सिस्टम में उत्पन्न होता है, दैट इज स्ट्रेस। और जैसे ही मैंने बताया ऐसे क्लैरिटी इन माइंड, तो क्लैरिटी इन माइंड उसकी बात करें हम, तो अमित जी आपसे ही मैं बात करूंगा। आप बेसिकली अभी अहमदाबाद हो और आपको अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच में शाम के जो 6 बजे ऑफिस छूटता है, वो पीक आवर बोल सकते हैं, उस टाइम पे ट्रैवल करना हो तो कितना टाइम रहेगा? डेफिनेटली 1.5-2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है। या और वही डिस्टेंस हमें रात को करना है 10 बजे बाद या 11 बजे या अर्ली मॉर्निंग में करना है, तो कितना टाइम लगेगा? हाफ एन आवर में तो इजीली हम पहुंच जाएंगे। इजीली हम उस टाइम में पहुंच जाएंगे, सही है कि नहीं? इसी तरह से अपने मन में भी वो भूतकाल भविष्य के कंटिन्यूअसली ऐसे ही थॉट प्रोसेस चलता रहता है, और उसकी वजह से क्या होता है, अपने अंदर भी वही एक सिस्टम है, उसके अंदर ट्रैफिक जाम रहता है। बिल्कुल सही बात है ना। तो पर कैसे हम उस ट्रैफिक जैम इनसाइड जो मन के अंदर का है, उससे कैसे बाहर आए? तो थ्रू मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग टेक्निक्स वी कैन इजीली कम आउट फ्रॉम दैट। सो सेकंड वन इज प्योरिटी इन हार्ट। सो इट इज इजी टू फॉल इन लव, है ना। प्रेम में पढ़ना इजी है, पर उसमें से उसको निभाना दैट इज डिफिकल्ट। बिल्कुल। कब? सबसे पहले क्या होता है, आई कांट लिव विदाउट यू, उसमें से मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, वो कब हो जाता है वो पता ही नहीं चलता, बिकॉज ऑफ इमोशंस, एंड दैट इज व्हाट, नेगेटिव इमोशंस। बिल्कुल। नेगेटिव इमोशंस आर देयर। तो क्या रहता है, जैसे कि अपना घर है, तो घर में वो गार्बेज के लिए कूड़ेदान रहता है, एक डस्टबिन, पर हर रोज डे टू डे हम उस गार्बेज के बैग को खाली कर देते हैं। खाली करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल जरूर करते हैं। वो गार्बेज बैग अपने घर में एवरीडे हम ऐसे ही डेकोरेट करते जाएंगे गार्बेज से, तो फिर क्या होगा? जरूरत ही नहीं। इसी तरह से अपने मन में भी उस नेगेटिव इमोशंस की वजह से वो गार्बेज भर जाता है, एंड देयर विल बी नो प्योरिटी इन हार्ट्स। एक सिंपल एग्जाम्पल बताओ तो अमित जी आप हो, आपको मैंने कोई भी 10 वाक्य अच्छे किए और एक वाक्य थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगेगा ऐसा बोला, तो आपके मन में कौन सा रह जाएगा? बिल्कुल, जो नेगेटिव है वो रह जाएगा, बाकी अच्छा है तो सबको अच्छा लगेगा। नेगेटिव ज्यादा तरह से वो रहेगा, क्योंकि मेरे जो सोच है वो नेगेटिव पे फोकस करती है। यस। सो व्हाट योग मीन्स क्या है? योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, अपनी चित्त की वृत्तियों में से बाहर आना,
That is what Yoga Patanjali Maharshi says. Okay. So through breathing techniques and meditation, we can come out from and a purity of heart. उसमें से हम बाहर आ सकते हैं. And third one is sincerity in action. So sincerity in action की बात करें तो हम ऑफिस में जो भी काम कर रहे हैं वो कुछ भी हो जाए पूरा करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? करना पड़ेगा. एक बच्चा है तो उसको स्टडी है वो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा. ऑफिस में हम अपने बॉस को ऐसा बोल सकते हैं कि आप है ना, आज मेरा मन नहीं है, मैं आज काम नहीं करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा. या कोई बच्चा अपने सर को ऐसा बोल सकता है कि आज पढ़ाई करने का मन नहीं, आज एग्जाम देने का मन नहीं, मैं नहीं करूंगा, बाद में करूंगा. दैट विल नॉट हेल्प. वो करना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा. पर वो करते करते मन के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है. जो भी काम कर रहे हैं, हर एक एक्शन ले रहे, उसमें सिंसियरिटी रहती ही नहीं है. उसकी वजह से then stress comes. उसकी वजह से ही फिर आगे बढ़ के वो डिसीज में रूपांतर हो जाता है. So sincerity in action also needed. पर कैसे? उस एक्शन को सिंसियरिटी से लाने के लिए एक और स्ट्रेस का डेफिनेशन में बताऊं तो lots of work are there and less energy and less time, then stress comes. So उस स्ट्रेस में से बाहर आना है तो अपनी ऊर्जा को हमें बढ़ाना पड़ेगा. तो ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमारे मन में सबसे पहले क्या थॉट्स आते हैं? दो ही, एक खाने का और सोने का. बिल्कुल. पर एक्चुअली खाना और सोना तो है ही, पर उसके साथ में इंपॉर्टेंस और दो स्रोत है. एक है अपना श्वास, सांस, और दूसरा है शांत, प्रसन्न और ध्यानस्थ मन. क्या अशांत मन हमें एनर्जी देता है? किसी की बैक बीचिंग कर ली हो, उसके बाद में क्या हम एनर्जेटिक फील करते हैं? पर व्हेन वी आर काम डाउन, शांत है, और तभी हम कुछ भी करते हैं, इट गिव्स अस एनर्जी. सबसे ज्यादा अपना शांत, प्रसन्न, ध्यानस्थ मन हमें एनर्जी देता है. और उस शांत, प्रसन्न, ध्यानस्थ मन को बनाए रखने के लिए अपना सांस, ब्रीथ हेल्प अस, जो अपना तीसरा एनर्जी का स्रोत है. तो सांस के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं ना, कैसे हम उसमें से बाहर आ सकते हैं. जी मौलिक जी, आपकी जो एक्सपर्टाइज जो है वो मेडिटेशन में है, ब्रीदिंग टेक्निक्स में है, तो उसे हम अपने आज के थीम के साथ कनेक्ट करें, जोड़े, तो यह कहाँ और कैसे हमें तनाव मुक्त मन और रोग मुक्त शरीर पाने में मददगार साबित होगा? एक्चुअली में हमने मन का बात तो अभी कर लिया जी. काफी बार क्या होता है, मन सहमत होता है, असहमत होता है. अपना मन ऐसे हो गया है, ये तीन, नहीं क्लैरिटी ऑफ माइंड है, नहीं सिंसियर इन एक्शन है, एंड नॉट इन प्योरिटी इन हार्ट भी नहीं है. तो फिर क्या होगा? अपना मन कुछ अच्छा होगा तो भी उस पर ऑलवेज डाउट करेगा. पर थ्रू ब्रीदिंग टेक्निक्स, थ्रू ब्रेथ, थ्रू मेडिटेशन, वी कैन ओवरकम, है ना, अपने मन को इजीली हम आगे बढ़ा सकते हैं.
और डिसीज की बात करें तो डिसीज आया कहां से? तो डिसीज का इनिशियल स्टेज हम देखें, सो स्ट्रेस इज देयर, देन एंड देन डिसीज विल कम। और स्ट्रेस कहां से आया? उस अपने मन की जो स्थिति रहती है भूत भविष्य भूतकाल भविष्यकाल की, उसमें ही वो पेंडुलम रहता है, लोलक, वो तो स्थिर हो जाता है घड़ी का, पर हमारा मन कोई दिन स्थिर नहीं रहता। तो अपने मन पे कंट्रोल करके थ्रू ब्रीथ, सांस से हम ओवरकम हो सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। जी डेफिनेटली। मौलिक जी, लोगों को आर्ट ऑफ पेंटिंग के बारे में सुना है, आर्ट ऑफ ड्रामा के बारे में हमने सुना है, लेकिन जब आपकी ये जो टेक्निक्स है, आपकी जो आर्ट है, वो कुछ नई लग रही है, तो उसके बारे में भी हमारे ऑडियंस जो है, हमारे दर्शक मित्र है, वो थोड़ा जानना चाहते हैं। साथ साथ आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में भी थोड़ा जानना चाहते हैं। अमित जी, आपसे ही मैं कहता हूँ एक प्रश्न। बिल्कुल। कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है? बिल्कुल। आप खेलते हो, कभी भी खेला होगा आपने? हाँ, कभी कभार। मैंने भी खेला होगा। बिल्कुल खेला होगा। और विराट कोहली भी खेल रहा है। बिल्कुल। पर हम क्रिकेट खेलते हैं और विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, उसमें डिफरेंस क्या है? बिल्कुल डिफरेंस है। वो प्रोफेशनल लेवल पे सीखा है और फिर वो क्रिकेट खेल रहा है। एक्चुअली में उसके पास वो आर्ट है। Okay. ऐसे ही अपने जीवन जीने की कला, वी आर लिविंग लाइफ, हम जी ही रहे हैं, पर एक्चुअली हम कैसे जी सके, उसके लिए आर्ट ऑफ लिविंग अभी मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी और आर्ट ऑफ लिविंग इतना प्रचलित है अभी वर्ल्ड वाइड। तो उसका है ना स्थापन 1981 में हुआ था गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के साथ, है ना, उनके सानिध्य में। और गुरुदेव का एक ही विजन है समाज के लिए, क्या है? स्ट्रेस फ्री माइंड, डिसीज फ्री बॉडी एंड वायलेंस फ्री सोसाइटी। यही मोटो है। इसको ही लेकर एक पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम, जो अपनी भारत की संस्कृति है, उससे हम लोगों को सच्ची मुस्कान थ्रू ब्रीदिंग टेक्निक्स, थ्रू योगा, थ्रू प्राणायाम्स, थ्रू डिफरेंट वर्कशॉप, सेवा प्रोजेक्ट्स कैसे हम कर सकते हैं, वो आर्ट ऑफ लिविंग कर रहा है। और आर्ट ऑफ लिविंग एक ग्रामीण युवा को भी ट्रेन इतना करता है कि अपने खुद पैर पे आत्मनिर्भर हो जाए। अभी तो बहुत सारा आ रहा है, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, पर एक्चुअली व्हाट इज आत्मनिर्भर? वो युवा खुद से ही अपने गांव को कैसे लीडर बन के आगे बढ़ा पाए। बिल्कुल। समाज के लिए कुछ अच्छा करे। सिटी का कोई युवा है तो कैसे अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो भी करना है उसे, उसमें आगे बढ़ पाए। एक छोटे बच्चे के लिए भी वर्कशॉप है, वो भी कैसे अभी उसके अंदर की वो स्किल्स कैसे एनहांस कर पाए, है ना, धीरे धीरे बढ़ते हुए। ऐसा बोला जाता है जो 5-6 साल का बच्चा होता है तब तक उसमें कुछ नहीं होता, उसको हम भगवान का स्वरूप मानते, पर जैसे धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, वो आसपास के वातावरण में आकर अपने जो वो कुदरत की सादगी, अपनी एक कनेक्शन रिदम है, कनेक्शन है, उसमें से बाहर आ जाता है। पर थ्रू योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम,
यू कैन कनेक्ट अवर ऑन सेल्फ, है ना, हम खुद के साथ में अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। हम जीवन तो जी रहे हैं। आप ही मुझे बताओ, हम घर पे होते हैं, पर घर पे क्या हम टाइम स्पेंड करते हैं 100%? कहाँ पे होता है अपना मन? काम की जगह या कोई और बाहर की जगह होता है। कोई स्टूडेंट को पूछे तो जब उसको स्टडी करना होता है तब कहाँ होता है उसका मन? तब वो घूमने लगता है, मोबाइल पे होता है, उनके फ्रेंड्स के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। यस, सो दिस इज द, है ना, साइन ऑफ स्ट्रेस। और हम अपने आप के साथ या आसपास के जो लोग हैं उससे कनेक्ट नहीं हो पाते। तो कैसे हम अपने आप को कनेक्ट कर पाए? जी तो रहे हैं, पर सच्ची तरह से कैसे जिए, वो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है। और उसी रिगार्डिंग हमारा एक, है ना, 2 तारीख से 5 तारीख जुलाई को ब्रीथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप्स है। मोर देन वी हैव 56 to 60 वर्कशॉप देयर। बहुत सारे हैं वर्कशॉप, सेवा प्रोजेक्ट्स भी बहुत है। उसमें से अभी लॉकडाउन है, तो ऐसे तो हमारा ऑफलाइन ही रहता था सब कुछ, पर ऑनलाइन भी लोगों को मिल रहा है। सोशल मीडिया या फिर आपको इंटरनेट प्लेटफॉर्म जो ये रहता है उसका टेक्नोलॉजी का यूज करना है, पर कैसे प्रॉपर वे में करें। बिल्कुल। तो आप उस वर्कशॉप में जुड़िए। बिल्कुल। थोड़ा हमारा व्यूअर्स का एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो वेबिनार होने वाला है, जो ऑनलाइन वेबिनार होने वाला है, वो स्पेशल गुरु पूर्णिमा स्पेशल जो वेबिनार हो रहा है, उसके बारे में भी आप थोड़ा ब्रीफ में बताएं। जैसे मैंने बताया कि 2 तारीख से 5 तारीख गुरु पूर्णिमा स्पेशल, है ना, वेबिनार मॉर्निंग और इवनिंग हमने रखा है। तो ऑनलाइन ब्रीथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप में क्या रहता है? तो सुदर्शन क्रिया रहता है। इट्स ब्रीदिंग टेक्निक। सुदर्शन क्रिया के बारे में आपको बताऊं मैं, तो साइंटिफिकली एंड आध्यात्मिक दोनों एस्पेक्ट से मैं बताऊंगा, क्योंकि अपने व्यूअर्स यूथ भी होंगे, तो उनको आध्यात्म की बात करेंगे तो वो तो क्या बोलेंगे, ये कोई दाढ़ी बाल वाला आ गया है, वो तो अपना ही बात करेगा। पर इट्स साइंटिफिकली ऑल्सो प्रूव्ड है। तो सुदर्शन क्रिया क्या है? एक ब्रीदिंग टेक्निक है जो अपने आप के साथ में हमें जोड़ता है। अपने जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें कुछ ना कुछ वो गार्बेज पूरा भरा पड़ा हुआ है, उसमें से हम कैसे बाहर आए। सुदर्शन क्रिया अपने शरीर के हर एक कोश में ऑक्सीजन पहुंचाती है और वहां से वो टॉक्सिन्स, विष द्रव्य बाहर निकालती है। और आध्यात्म की बात करें तो योगा में सुदर्शन क्रिया इज राइट नाउ टॉप मोस्ट। It's just and just simple breathing technique, but that much of effective. फिर मेडिटेशन सीखेंगे हम, उसमें कुछ ज्ञान चर्चाएं सीखेंगे जो डे टू डे लाइफ में हमें कैसे अपने लाइफ में यूज टू हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए हम, वर्क एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं थ्रू योगा मेडिटेशन प्राणायाम। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट को पूछो आप कि तेरा एनर्जी कब तक अच्छा रहता है, वो बोलेगा जब तक मैं कॉलेज के गेट के बाहर जाता हूं तब तक ही मेरा एनर्जी रहता है। पर वो 24/7 उस एनर्जी को कैसे हम बनाए रखें। एक और सर्वे हुआ है कि जो हम पढ़ाई करते हैं वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ के 12% ही यूज होता है, 88% तो सॉफ्ट स्किल्स ही यूज होती है।
सो उस 88% सॉफ्ट स्किल कैसे डेवलप करें? सॉफ्ट स्किल्स माने क्या? हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव, हाउ टू कम्युनिकेट एंड मच मोर। तो उस सॉफ्ट स्किल्स को हम कैसे बढ़ाएं अपने अंदर? सो एक पूरा पैकेज है। तो यूथ के लिए शाम को एक बैच है, और अभी जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे वो मॉर्निंग बैच है। यूथ का थोड़ा स्पेसिफिक ऐसा रहता है, 17 से लेकर 25 एज तक का, 26 तक का, है ना, हम यूथ बोल सकते हैं। पर आप मन से यूथ हो तो इवनिंग में भी जुड़ सकते हो, मॉर्निंग में भी जुड़ सकते हो। यूथ खाली बॉडी से नहीं होता, अंदर से होना चाहिए। बिकॉज राइट नाउ यूथ को देखे तो एक ढीला ढाला, कुछ भी करना हो तो एंथुजियाज्म ही नहीं है, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है। सो उस एंथुजियाज्म को, यूथ लव्स चैलेंजेस, उस चैलेंजेस को अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करके कैसे आगे बढ़ पाए। कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तुरंत ही। अभी तो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, जिसने खुद ने छिछोरा मूवी करके वो दिया था मैसेज कि सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन। कल ही एक 16 ईयर की टिकटॉक स्टार, आई थिंक, मेरे पे मैसेज आया, उसने सुसाइड कर लिया। भाई यूथ को हो क्या गया है अभी? लाइफ इज not depend on money, qualification, success. Life is depend on your own mindset. आपका मन की स्थिति कैसा है, आप कैसे हो, उस चैलेंज को एक्सेप्ट इजीली कर ले और आगे बढ़े। ये वर्कशॉप में हम यही सिखाते हैं। आप अपने जो व्यूअर्स है अभी जो हमें लाइव देख रहे हैं, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है, सारे नेगेटिव होते जा रहे हैं, काफी सब स्ट्रेस में है, और डिसीज जिनको नहीं हुआ कुछ, वो भी इतना टेंशन में आ गए, तो उन लोगों को एक क्या मैसेज पास ऑन करना चाहेंगे? कोरोना के बारे में मैं बताऊं तो आपका इम्यूनिटी जितना स्ट्रांग रहेगा उतना ही आप कोई भी डिसीज में से बाहर रहोगे, ये वो कोरोना हो या कोई और डिसीज हो। तो सबसे पहले अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें। इम्यून सिस्टम को वो कैसे कर सकते हैं? थ्रू प्राणायाम, थ्रू एक्सरसाइज, ड्रिंक हॉट वाटर, है ना, थोड़ा बहुत, थोड़ा गर्म हो ऐसा, एवरीडे ट्वाइस या 3 बार, 2 बार या 3 बार दिन में पिए। हल्दी का सेवन करें। हम अभी वो एलोपैथी के पीछे भाग रहे हैं। मैं एलोपैथी का विरोधी नहीं हूं, पर एक्चुअली में अपने घर में ही इतने बहुत सारे औषधि है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है बहुत अच्छे से। और सुदर्शन क्रिया की बात करूं मैं तो हमारे इम्यूनिटी को 5 गुना बढ़ाता है। और व्हेन वी आर डूइंग मेडिटेशन, हमारे में वो ग्रे मैटर इंक्रीज होता है ब्रेन में। थोड़ा एक्टिविटीज कीजिए जो आज दिन तलक नहीं कर पाए हम। कंचे, वो कंचे हमने कब खेले होंगे? जब हम 2, 3, 4, 5, 6 साल के होंगे तब। पर अभी कोई नई नई लैंग्वेजेस सीखे। तो दिस इज द टिप्स। डेली रूटीन में आप मेडिटेशन को अपना एक पार्ट बनाइए। क्यों? क्योंकि हम एवरीडे अपने टीथ को साफ करने के लिए ब्रश कर रहे हैं। बिल्कुल।
फिर शरीर को स्वच्छ करने के लिए हम नहा रहे हैं, यस और नो, एवरीडे। पर Yes. व्हाट अबाउट मेंटल हाइजीन? So for mental hygiene, there will be a meditation, and meditation is the solution. आप जुड़िए 2 से 5 तारीख का जो वर्कशॉप है और उसको एक्सपीरियंस करिए। डेली रूटीन में मेडिटेशन को एक पार्ट बनाओ। जी बिल्कुल। मौली जी, हम आगे बात करें तो आने वाले दिन में आपने बताया वर्कशॉप है जो गुरु पूर्णिमा से पहले शुरू होगा, और स्पेशली हम गुरु पूर्णिमा के लिए ही पूरा, तो उसकी खास विशेषता क्या रहेगी? जैसे अभी तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो हम लास्ट गुरु पूर्णिमा की बात करें तो मैंने भी अटेंड किया था अहमदाबाद सेंटर में, लेकिन अभी इस तरफ तो ऑनलाइन ही होने वाला है, तो इसकी स्पेशल विशेषता क्या रहेगी? ऑनलाइन जो कोर्स है उसकी विशेषता मैं इस बार बताऊं तो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी खुद लाइव सेशन लेने आने वाले हैं इस वर्कशॉप के दौरान। बिल्कुल। साथ तो में दैट द बिगेस्ट है ना प्लस पॉइंट। और गुरु पूर्णिमा इज है ना फेस्टिवल टुवर्ड्स ग्रेटिट्यूड, किसके लिए? अपने गुरु के लिए। तो हम गुरु को भी क्या समझ लेते हैं? कोई शरीर के रूप में देख लेते हैं, पर एक्चुअली में गुरु इज वन कॉन्शियसनेस, चेतना है। तो उस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उस गुरु तत्व को, जो कॉन्शियसनेस है, आपके जो भी गुरु हो वो तो है ही, पर अपने खुद के लिए कैसे हम ये सब मैंने बोला पहले, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर टाइम मैनेजमेंट हम सीख पाएंगे, क्लैरिटी इन माइंड, सॉफ्ट स्किल सीख पाएंगे, सुदर्शन क्रिया सीखेंगे, आसना सीखेंगे। सो एक अच्छा अवसर है। ऐसे तो हम क्या बोलेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा, नहीं होगा मेरे से, क्या करूं? पर घर पे ही बैठना है, ऑनलाइन अपने फोन पे ही करना है थ्रू टेक्नोलॉजी। तो क्यों ना टेक्नोलॉजी का एक अच्छे वे में यूज करें। जी बिल्कुल। आपने आज का जो टॉपिक था उसका डिटेल में पूरा सारा जो भी उसका सीक्रेट्स है वो पूरा आपने शेयर कर लिया, क्योंकि स्ट्रेस फ्री माइंड को हमें रखना है तो डेफिनेटली हमें मेडिटेशन पे ही फोकस करना पड़ेगा, और जो डिजीज फ्री बॉडी जो हमें रखनी है तो ब्रीदिंग सिस्टम, इम्यून सिस्टम को फोकस करना पड़ेगा। तो वो इम्यून सिस्टम आपने बताया उस हिसाब से ब्रीदिंग टेक्निक्स और माइंड सेट्स, अपना जितना पॉजिटिव रहेगा, जितना गार्बेज खाली हो जाएगा, उससे ही पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू होगा। तो आपने जो डिटेल में पूरा जो दिखाया, समझाया, मैं दिखाया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आपका एक एक वर्ड था ना वो मैं फील कर रहा था, तो मैं अपने माइंड से वो देख रहा था, हाँ ये है, ये कर सकती। तो ये पूरा जो सिस्टम है और जो पूरा आपका जो वेबिनार होने वाला है, तो डेफिनेटली मैं दर्शक मित्रों से भी कहूँगा कि जो गुरु पूर्णिमा के स्पेशल पावन अवसर पे श्री श्री रविशंकर महाराज जी के साथ लाइव जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है। ये वीडियो के कमेंट में सारी इंफॉर्मेशन भी हम आपसे शेयर कर लेंगे, साथ साथ लिंक भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जहां से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। साथ में हमारे साथ मौलिक जी तो जुड़ने वाले हैं, साथ में मौलिक जी और भी ट्रेनर्स, सीनियर फैकल्टीज भी आने वाले हैं। मेरे साथ में और एक ट्रेनर भी है, डॉक्टर विमल जी करके। शी इज राइट नाउ इन बेंगलुरु, जो हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का हेड क्वार्टर हम बोल सकते हैं, आश्रम अपना बेंगलोर इंटरनेशनल सेंटर वहां पे है।
सो वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। शी इज बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट है, पर उन्होंने वो सब छोड़ के ऐसे ही इस समाज के लिए सेवा, साधना और सत्संग के पद पे जुड़ गए और मोर देन 20 ईयर्स से वो जुड़े हुए हैं। तो वो भी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। हम दोनों साथ में मिलके ये जो प्रोग्राम है ऑनलाइन ब्रीथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप वो कंडक्ट करने वाले हैं। और एक और अमित जी मैं बात ऐड करूंगा इसमें कि हमने सब कुछ बोल लिया, सुदर्शन क्रिया क्या है, अपने क्लैरिटी ऑफ माइंड, स्किल सीखे, पर उन सबको मैं ऐसे ही बोल 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 करके आप सुनते रहोगे तो आपको मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे कि कोई गुलाब जामुन है, उसको ऐसे ही देखते रहेंगे तो उसका स्वाद हमें पता चल जाता है? नहीं पता। उसको क्या करना पड़ता है? खाना पड़ता है। खाना पड़ता है। ऐसे ही ऑनलाइन ब्रीथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप का आप अनुभव कीजिए। इट्स लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ द पीपल। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन है ना, मॉर्निंग 6 to 8 है, इवनिंग का भी 7 o'clock बाद में है, तो ऑफिस आवर्स ऑल्सो कंप्लीट हो जाता है। सो डेफिनेटली everyone can join that and we are welcoming you and I can share my number with you. लिख लीजिए, किसी को लिखना है तो 9429755300 9429755300। दिस इज द माई नंबर। ऐसे ही वर्कशॉप वगैरह चल रहा हो तो मैं शायद नहीं रिसीव कर पाऊं, तो आप मैसेज मुझे छोड़ सकते हो। आपको कुछ भी जानना है, इस वर्कशॉप के बारे में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो, पिंग मी, आई विल बी देयर। और हमने एक और कैंपेनिंग शुरू किया है, आई विल बी देयर फॉर बेटर ह्यूमैनिटी। बिल्कुल है ना, वो जरूरत है अभी। एक दूसरे को साथ में मिलकर मन की स्थिति को कैसे ऊपर उठा के रखे। बिकॉज कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन, ये हो गया वो हो गया, पर सबसे बड़ी सेवा क्या है या अच्छा कार्य क्या है मैं बताऊं? किसी को पैसे के दान देना, वो तो 2 दिन में खर्च हो जाएगा, पर कुछ ऐसा देना जिससे उसमें कुछ बदलाव आए, उसके मन की स्थिति ऊपर आए। तो यही है, जुड़ जाइए आप सब लोग। बिल्कुल। और कैसे जुड़ेंगे? ऐसे ही नहीं जुड़ेंगे, एक अकेला हाथ होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। उसके लिए चैन बना के सब साथ में इस समाज, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नॉट एनी अदर। हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगा, पर हम ही नेगेटिव वर्ड्स बोल 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 करते हैं तो फिर क्या होगा? इम्पैक्ट ऑफ वर्ड्स ऑल्सो मैटर। एक रिसर्च हुआ है, आप पानी के ऐसे शब्द बोलो पानी के पास जाकर, तो उसके अंदर ऐसे ही उसका ऑरा चेंज हो जाता है। क्या बात है। तो अपने मन का या इसका कैसा होगा सोचो, अपने बॉडी का। सो इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ड ऑल्सो देयर। उस गार्बेज को अपने अंदर नहीं जाने देने से। यस, तो यही था। जी मौलिक जी, मैं तो यही मानता हूँ कि सीखना बंद तो जितना बंद। मैं लाइफ में जीतना है तो सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या बात, बहुत अच्छी बात कही आपने। यही है कि अपने अंदर उस स्टूडेंट मोड को ऑलवेज ऑन रखे, लर्निंग फेज को, क्योंकि जब भी स्टूडेंट मोड बंद हो गया या सीखना बंद हो गया तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर फॉर द स्ट्रेस,
क्योंकि पानी है तो वो बहता होगा तो अच्छा रहेगा। उसको जैसे ही बंद करेंगे उसके अंदर सब कुछ आना शुरू हो जाएगा, उसमें से बास आने लगेगी, दुर्गंध आने लगेगी। तो अपने अंदर उस लर्निंग मोड को ऑलवेज ऑन रखिए। थैंक यू सो मच मौलिक जी। आपने आपका जो इतने साल का आपका जो अनुभव था और वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपने हमारे व्यूअर्स को कई 2 गुना 4 गुना कई ज्यादा आपने कम टाइम में सिखा दिया। और स्ट्रेस फ्री माइंड के लिए जो टेक्निक्स थी, जो सीक्रेट्स था वो आपने शेयर कर लिया। तो ये सीक्रेट्स जो आपका एक्सपर्टाइज है उसके बेसिस पे ऑडियंस को काफी कुछ अच्छा जानना मिला। साथ साथ हर एक का सपना होता है अपनी जो बॉडी हो डिजीज फ्री हो, तो उसका सीक्रेट भी आज आपने शेयर कर लिया। तो थैंक यू सो मच मौलिक जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ नया सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच मौलिक जी। और जाते जाते एक सवाल मौलिक जी कि आज का हमारे साथ आपका जो मिरर इमेज टॉक शो का ये जो एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली यू आर डूइंग सो मच गुड थिंग। टेक्नोलॉजी का कैसे पॉजिटिव वे में यूज करें, यू आर डूइंग दैट। हैट्स ऑफ टू यू अमित जी। थैंक यू सो मच। कीप डूइंग दैट थिंग। आपके जैसे लोगों की जरूरत है अभी, बिकॉज टेक्नोलॉजी में बच्चे इतने इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि कुछ भी रहता है उसका प्लस एंड माइनस पॉइंट दोनों रहता है, पर हमें किससे जोड़ना है हर किसी को वो हमारे पे डिपेंड है। और यू आर डूइंग इन राइट वे, सो हैट्स ऑफ अगेन। थैंक यू सो मच मौलिक जी। थैंक यू सो मच आवर स्पॉन्सर्स लिबर्टी ज्वेल राजकोट एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर व्यूअर्स जिनके साथ और सहकार से ही ये हमारा जो वेबिनार है टॉक शो है वो सक्सेसफुल हुआ है। अगेन थैंक यू सो मच मौलिक जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कीप डूइंग दिस वर्क। थैंक यू।